ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, कैसे यूज़ करना है एग्ज़ाम में। ज़्यादातर अभी तक जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुई उसमें भी इस मेथड में, मतलब ये जो फॉर्मूला है उसका 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा था। ये बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने जो सेकंड फार्मूला सीखा वो सिग्मा एक्स वाई वाला, तो सेम वो फार्मूला सेम है, बट यहाँ पे x की जगह पे क्या है, यहाँ पे u, एंड वहाँ पे जो y था उसकी जगह पे यहाँ पे था v। सो ये फार्मूला कब यूज़ होगा वो आपको 3 पॉइंट है वो याद रखना है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये पॉइंट जो कि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट का जो तीसरा फार्मूला है। तो आपका जो फार्मूला है, अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फार्मूला है R इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सेकेंड ब्रैकेट सिग्मा वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू सेकेंड अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा ये इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन, सपोज़ कि एक्स एंड वाई को क्वेश्चन में आपको दिया होगा। सो एक्स की वैल्यू मैं अज्यूम करता हूँ, फॉर एग्जांपल 100, 120, 150, 160 एंड 180, एंड वाई की वैल्यू है सपोज 50, 60, 40, 30 एंड 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि y की कंपेयर में x की वैल्यू ज़्यादा लार्ज है, न्यूमेरिकली लार्ज है, एंड x की कंपेयर में y की वैल्यू नियर अबाउट 50, 40 ऐसी है। सो आपको याद रखना है कि भाई x और y क्वेश्चन में जो दिया है वो न्यूमेरिकली कितना लार्ज है, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। एंड सेकंड पॉइंट भी याद रखना है कि जब x एंड y क्वेश्चन में x एंड y दिया होगा, वो x एंड y दोनों या फिर दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन मतलब क्वेश्चन ही आपको फ्रैक्शन में दिया है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 10.5, 18.5, 20.5, 10.5 एंड अगेन 18.9, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन। एंड y इज इक्वल टू सपोज कि 8, 5, 7.7, 6 एंड 5। तो यहाँ पे x एंड y ये जो क्वेश्चन दिया है वही कैसे फ्रैक्शन में, तो भी आपको ये r का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो सेम एंड r अगेन फॉर्मूला लिखते हो, r इज इक्वल टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू सेकंड अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होगा। सो अगेन 3 पॉइंट आपको याद रहे। नंबर 1, जब x एंड y की वैल्यू न्यूमेरिकली लार्ज है, जो क्वेश्चन में दिया है वो दोनों में से कोई एक लार्ज है। सेकंड, दोनों में से किसी एक की वैल्यू फ्रैक्शन में है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो
दोनों या फिर दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन में है तब भी। एंड थर्ड, जब क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट मेथड यूज़ करना बोला हो, शॉर्टकट मेथड से कोरिलेशन फाइंड करना हो, तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तब आर का ये फॉर्मूला फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में यू ओनली एक्स एंड वाई दिया होगा, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू पर से आपको यू एंड वी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यू वी में कन्वर्ट कैसा करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। क्वेश्चन में जनरली आपको ओनली एक्स एंड वाई दिया होगा, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू पर से आपको यू वी कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। सपोज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्वेश्चन में आपको है 155, 165, 158, 162, 153 एंड 160 एंड वाई की वैल्यू है 53, 63, 56, 60, 52 एंड 60। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है उसकी कंपेयर में y की वैल्यू कितनी छोटी है, कम है। सो हम यही सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो फार्मूला में है सिग्मा u एंड v। तो यहाँ पे मैं पहले फार्मूला लिखता हूँ, r इज इक्वल टू n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर इंटू सेकेंड अंडर रूट एन सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहले सिग्मा u एंड v, तो x एंड y की जो कॉलम उसके ऊपर से हम u एंड v ये दोनों कॉलम प्रिपेयर करेंगे। इसका जो टोटल आएगा उसको हम बोलते हैं सिग्मा u, एंड वो सिग्मा u यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। एंड सेम है यहाँ पे सिग्मा v। तो सिग्मा v मतलब v की कॉलम प्रिपेयर करेंगे, उसका जो टोटल आएगा उसको हम बोलते हैं सिग्मा v, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो पहले हम u एंड v कैसे कन्वर्ट करते हैं, x की वैल्यू पर से हम u एंड v में हम कन्वर्ट करेंगे। सो u इज इक्वल टू, आप 11 स्टैंडर्ड में सीख गए होंगे, x माइनस a एंड v इज इक्वल टू b माइनस v इज इक्वल टू y माइनस b। सो u इज इक्वल टू अगेन x माइनस a, x की वैल्यू में से कोई a, दैट इज x में से कोई एक हम अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज 58 हमने अज्यूम किया a। तो क्या है यहाँ पे x माइनस है, दैट इज 155 माइनस 158, तो आंसर आएगा -3। सेम 165 माइनस हम करेंगे 153, दैट इज 7। 158 माइनस 158 0। 162 माइनस 158 4। 153 माइनस 153 माइनस 5 एंड 160 माइनस 158 दैट इज 2। तो इसका टोटल 3, 5, 8 और 7, 4, 2, ये प्लस का माइनस हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा दैट इज सिग्मा u इज इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई। सेम यहाँ पे सिग्मा v, तो v इज इक्वल टू y माइनस b। तो सपोज हम b इज इक्वल टू एज्यूम करते हैं 57, तो b इज इक्वल टू एज्यूम किया 57। अगर फ्रेंड यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, इलस्ट्रेशन में एज्यूम किया है b इज इक्वल टू 57, जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 है उसमें एज्यूम किया है b इज इक्वल टू 57। अब इसकी जगह पे कोई भी एनी डिजिट b की वैल्यू में से कोई भी डिजिट आप एज्यूम करोगे
तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर आप 57 अज्यूम करो या फिर इसमें से कोई अज्यूम करो तो भी आंसर सेम आएगा। जो बुक में अज्यूम किया 57, तो फिलहाल हम 57 से हमारा काम स्टार्ट करेंगे। तो 53 माइनस 57 दैट इज -4, 63 माइनस 57 6, 56 माइनस 57 -1, 60 माइनस 57 3, 52 माइनस 57 -5 एंड 60 माइनस 57 3। तो इसका टोटल 4, 5 एंड 5 10, 10 माइनस 9 करेंगे तो आंसर आएगा 2। 4 + 1 5 + 5 10 एंड 6 5 ओके 6 6 6 ओके। तो इसकी बाद में हमें चाहिए u इंटू वी, तो दोनों का हम मल्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन u v, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 दैट इज 12, 7 इंटू 6 42 0, 4 3 जा 12, 5 इंटू 5 दोनों प्लस है इसीलिए आंसर 25 एंड 2 3 जा 6। इसका जो टोटल आएगा दैट इज सिग्मा यू वी, उसका टोटल है 97। और यहाँ पे सिग्मा यू स्क्वायर एंड यहाँ पे सिग्मा वी स्क्वायर, तो हम दोनों का यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायर। सो यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। तो ये जो कॉलम आई ये दोनों, उसके क्या हम करेंगे स्क्वायर। यू स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 7 स्क्वायर 49, 0 स्क्वायर 0, 4 स्क्वायर 16 माइनस 5 स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो उसका टोटल सिग्मा यू वी इज इक्वल टू 103। सेम हम करेंगे वी स्क्वायर, तो जो वी की कॉलम है उसका क्या करेंगे हम स्क्वायर। सो वी स्क्वायर 16 36 1 9 25, तो उसका टोटल सिग्मा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 96। अब सभी की वैल्यू यहाँ पे हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। सो एन मतलब टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6। सो एन की जगह पे हम लिखेंगे 6। उसके बाद सिग्मा यू वी इज इक्वल टू 97 माइनस सिग्मा यू इज इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा वी दैट इज 2 डिवाइडेड बाय अंडर एन अगेन 6 सिग्मा यू स्क्वायर दैट इज 103 माइनस सिग्मा यू मतलब ये जो 5 है उसका आएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 स्क्वायर इंटू सेकंड अंडर रूट एन अगेन 6 सिग्मा वी स्क्वायर दैट इज 96 माइनस सिग्मा वी ऑल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा वी हमारे पास है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर। तो हम फाइनली इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले कैलकुलेटर पे करेंगे 6 इंटू 97, तो आंसर आएगा 582 माइनस 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 103 दैट इज 618 माइनस 5 स्क्वायर 25 इंटू सेकंड 6 इंटू 96 दैट इज 576 माइनस 2 स्क्वायर 4 582 माइनस 10 दैट इज 572 डिवाइडेड बाय 618 माइनस 25 करोगे तो उसका रूट 593 इंटू सेकेंड रूट 576 माइनस 4 दैट इज 572। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 572 एज इट इज़ 593 इंटू 557
सो दोनों का अंडर रूट अब 33916। अब 572 डिवाइड, इसका पहले हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। सो 572 डिवाइडेड बाई इसका रूट निकालोगे 582.40। अब 572 डिवाइडेड बाई 582.70 करेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर रहेगा, इस आंसर का आंसर रहेगा R = 0.98। वो आपका क्या रहेगा आंसर।